मुख्तार पर एक्शन लेने वाले पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह का बयान सामने आया। ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने। स्लो पॉइजन देने की बात झूठी है। कोई अधिकारी अपनी नौकरी पर आंच नहीं आने देना चाहेगा, नौकरी दांव पर नहीं लगाएगा कोई भी अधिकारी। साथ ही उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होने के चलते मुख्तार पर हावी था डर और माफियाओं का दिल बहुत छोटा होता है। शैलेंद्र सिंह से बात की हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उससे जुड़े तमाम किस्से सामने आ रहे हैं। कैसा ही किस्सा है एलएमजी को लेकर, जब मुख्तार अंसारी सेना के एक भगोड़े जवान से एलएमजी यानी लाइट मशीन गन खरीदने की कोशिश कर रहा था। उससे सीधे जुड़े हुए थे डिप्टी एसपी शैलेंद्र, तब तत्कालीन एसपी थे आप, डिप्टी एसपी थे। शैलेंद्र जी, हम जानना चाहते हैं कि ये पूरा किस्सा क्या था एलएमजी से जुड़ा हुआ, जो मुख्तार जिसमें पोटा के अंदर जिस पर कार्रवाई भी हुई थी। ये बात जनवरी 2004 की शुरुआत की है। लखनऊ में कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और शासन प्रशासन सरकार की तरफ से मीटिंग एक हुई और उसमें इस बात पे बहुत ही चिंता जाहिर की गई कि जब राजधानी में इस तरह की वारदात गैंगवार हो रही है तो पूर्वांचल में क्या होगा। और मीटिंग में यह तय हुआ कि इस पर अंकुश लगाना है और एसटीएफ को जिम्मेदारी दी गई। एसटीएफ में भी मुझे विशेष रूप से चुना गया इसके लिए टीम के लीडर के रूप में, और उसका कारण था कि मैं पूर्वांचल का रहने वाला था, बनारस पोस्टेड था। तो मुझसे कहा गया कि भाई आप पूर्वांचल को समझते हैं और इस पर आप कार्रवाई करिए, निगरानी रखिए। इन लोग के फ़ोन लिसनिंग पे लिए गए पैरेलल, और उसी फ़ोन कॉल के दौरान मुख्तार अंसारी सेना के एक भगोड़े बाबूलाल से बात कर रहा था और वो राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर से एक एलएमजी चुरा के लाया था। मुख्तार अंसारी उसको 1 करोड़ में सौदा फाइनल कर लिया। मुख्तार अंसारी जब अपने लोगों से बात करता था तो कहता था यह किसी भी कीमत पर ये एलएमजी हमारे पास ही आनी चाहिए, क्योंकि कृष्णानंद की गाड़ी एसएलआर यानी राइफल के अगेंस्ट में बुलेट प्रूफ है, हमारी एलएमजी उसको भेज देगी जब मेरे पास होगी। तो इस दशा में एलएमजी लेने के लिए बहुत डेस्परेट था और शासन ने निर्णय लिया कि नहीं, इस एलएमजी को उसके पास जाने से पहले ही रोका जाए, और अब वो चीज़ हम लोगों ने 25 जनवरी को रिकवर भी कर लिया। पोटा कानून एग्जिस्ट करता था तो उस समय पोटा भी लगा। जैसे दोपहर तक तो सब लोग अच्छा था, गुड वर्क था, टीम बधाई देते रहे लोग, सीनियर ऑफिसर से लेकर सब लोग। लेकिन शाम को जब ये न्यूज़ में आया कि पोटा भी लगा है, तब सबकी हालत खराब हो गई। मुख्तार अंसारी विशेष रूप से चिंतित हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, और वो दबाव बनाने लगा तत्कालीन मुलायम सिंह जी की जो सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी। 2003 में बीएसपी गवर्नमेंट को तोड़ के इनकी सरकार बनी थी और मुख्तार जैसे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो इन्होंने दबाव बनाया मुलायम सिंह पे कि इस केस को रफा दफा किया जाए, और मुलायम सिंह ने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि इसको ख़त्म करिए। उन लोगों ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। तो हमने कहा सर ये कैसे संभव है, ये नहीं हो सकता है। एक एफआईआर दर्ज हो गई और उसके बाद उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, आप भी जानते हैं। तो बाद में इन लोगों ने फिर ऊपर बात किया मुलायम सिंह जी से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये विवेचना तो दूसरा कोई करेगा, उस विवेचना में ये नाम न ले मुख्तार अंसारी का। तो मैंने कहा सर ये भी नहीं संभव है, मैं तो केस का वादी हूँ एफआईआर का। अगर मैं अपनी ही बात को डिट्टो नहीं करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, कल को मैं जेल जाऊँगा या मेरी निष्ठा सत्यनिष्ठा संदिग्ध होगी, तो मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ जी। तो मैंने कहा कि जब देखा इन लोग की स्थिति और, तो मैंने इन लोग से कहा कि एक काम करिए, आप मुलायम सिंह जी का नंबर दीजिए, मैं स्वयं बात करता हूँ और अपनी स्थिति उनके सामने रखता हूँ, शायद उनको समझ आए ये बात। तो तत्कालीन एसएसपी उस समय जो बनारस से थे सुभाष चंद्रा जी, उनके मैडम अनीता सिंह जो सचिव थे उस समय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह के, तो उन्होंने कहा कि शैलेंद्र तुम्हारा नाम सुनते ही वो चिढ़ जा रहे हैं मुलायम सिंह जी, और बात तो करना दूर की बात है। तो हमने कहा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी आप लोग जानिए। अंत में नतीजा ये हुआ कि उस तत्काल रातों रात बनारस के जोन के आईजी का ट्रांसफ़र, रेंज डीआईजी का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ का ट्रांसफ़र रातों रात कर दिया गया, और एक संदेश दिया गया कि इस केस में मुलायम सिंह एकदम क्लियर चाहते हैं कि ख़त्म हो, मुख्तार को कहीं न फंसाया जाए। और हमारी पूरी यूनिट को क्लोज करके बनारस से लखनऊ बुला लिया गया, और मेरे को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने के नाम पे, धमकाने के नाम पे यही कहते रहे लोग कि इसको वापस ले लीजिए।